हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। सब बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। चलो बच्चों, हम लोग पढ़ाई लिखाई की तरफ चलते हैं। अभी ठंड तो आई नहीं है जो कंबल उम्बल से निकलोगे बाहर, अभी तो गर्मी है। शायद आप लोग के वीडियो देखते देखते ठंड आ जाए, है ना। कई आलसी बच्चे होंगे जो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ तो महीनों बाद उसको देखेंगे, तब तक ठंड आ जाएगी, फिर कंबल से बाहर निकलना होगा। अच्छा, इसके लिए तो कंबल से बाहर निकलने की भी ज़रूरत नहीं है ऐसे ही देख लो बच्चों। चलो हम लोग बात अब नहीं बनाते हैं, बहुत ज़्यादा बात बनाने लगे हैं चलो बच्चों, अक्सर बच्चे पूछते हैं, उनके मन में एक विचार आता है कि ये जो सर ट्रिगोनोमेट्री हम लोग पढ़ते हैं, ये जो ट्रिगो पढ़ा रहे हैं आप, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, और कभी कभी तो अल्फा और बीटा भी पढ़ा देते हैं, तो समझ में नहीं आता है कि इसका यूज कहाँ पे है। खाली रट रहे हैं, खाली परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस कर रहे हैं, बेस बाय हाइपोटेनस कर रहे हैं। ऐसा कब तक चलेगा। आ रही बच्चों बात समझ में? माइक ऑन है ना, कभी कभी भूल जाते हैं। तो ऐसा उनके मन में विचार आता है बच्चों। आज ट्रिगोनोमेट्री का एक बड़ा ही प्रैक्टिकल यूज मैं आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ, एक चैप्टर के अंदर में बच्चों। वो चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंसेस। क्या है बच्चों? हाइट एंड डिस्टेंसेस। इसमें पढ़ना क्या है बच्चों? हाइट एंड डिस्टेंसेस। बच्चों ध्यान से देखेंगे, इस चैप्टर को जितना बढ़िया से समझोगे ना, बड़ा ही प्रैक्टिकल यूज है इसका, और जितना बढ़िया से समझोगे उतना ही बड़ा मजा आएगा बनाने में। बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा देखना। तो हम लोग बच्चे शुरुआत करते हैं हाइट एंड डिस्टेंसेस की। इसमें बहुत कम मुझे बताना है बच्चों, डेफिनेशन वगैरह भी कम है, कॉन्सेप्ट वगैरह कुछ नया नहीं सिखलाना है आप लोग को। जो आप लोग पहले से पढ़े हुए हैं उसी का यूज करके बच्चों बनाना है। क्वेश्चंस जब मैं यहाँ पे दूंगा तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल दो बच्चों डेफिनेशन, बड़ा ही कॉमन सा डेफिनेशन है, 2-3 डेफिनेशन है बच्चों, उसको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जिसको आपको समझना है, जिसको आपको अंडरस्टैंड करना है बच्चों। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। देखो बच्चों, 2 पॉइंट हमने लिया, कोई 2 पॉइंट है। एक पॉइंट है O और दूसरा पॉइंट है P। इस तरह से है बच्चे कि एक पॉइंट नीचे और दूसरा पॉइंट थोड़ा ऊपर है इससे, या ज्यादा ऊपर भी हो सकता है। क्लियर बात? आ रही बात समझ? एक ये जो है बच्चों, OA जो है हॉरिजॉन्टल लाइन है जो O से पास करता है पहले ही गड़बड़ा गया ना ये। और PB जो बच्चों दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन है, हालांकि देखने में टेढ़ा लग रहा है क्या आप लोग को? पता नहीं कैसा, हम इधर से देख रहे हैं तो हमको टेढ़ा थोड़ा लग रहा है, आप लोग शायद फ्रंट से देख रहे हो तो सीधा लग रहा हो। दूसरा जो है बच्चों PB जो है वह भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, और जो P पॉइंट से पास करता है। यहाँ तक की बात समझने में कोई दिक्कत समस्या नहीं। चलिए सपोज कर लो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई ऑब्जर्वर है, सपोज कर लो अगर कोई ऑब्जर्वर है जो O पॉइंट पे है। ऑब्जर्वर कहने का मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है। तो ऑब्जर्वर, मान लो कि गजोधर कहाँ है? O पॉइंट पे। हियर इज गजोधर। गजोधर इज पेनिंग हाफ पैंट। गजोधर हाफ पैंट पहना हुआ है, बच्चा है, अभी छोटा बच्चा है, हाफ पैंट पहनता है, सैंडल भी पहने हुए देखो नीचे। तो गजोधर हाफ पैंट और सैंडल पहन के कहाँ खड़ा है बच्चों? O पे खड़ा है, और ये ऑब्जर्व कर रहा है P पॉइंट को। P पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसको ऐसे करके देख रहा है ऊपर उंगली। तो O से P को ज्वाइन कराने वाला बच्चों जो लाइन होता है, इसको हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या हो गया? द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन टू द ऑब्जेक्ट्स पोजीशन। मतलब क्या हुआ बच्चों? लाइन ऑफ साइट का मतलब ये हुआ, लाइन ऑफ साइट क्या हुआ?
a straight line joining observer's position and object's position। क्लियर बात है बच्चों, आ रहा है समझ में? 100%। ठीक है। और ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल रहेगा, मान लो ये एंगल अल्फा है। ध्यान से देखो बच्चों, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? P पे। ऑब्जर्वर कहाँ पे है? O पे। मतलब ऑब्जेक्ट ऊपर है और ऑब्जर्वर नीचे है, नीचे से ऊपर देख रहा है, नीचे से ऊपर देख रहा है। तो ये जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच का, इसको हम लोग बोलेंगे बच्चों एंगल ऑफ एलिवेशन। अल्फा क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब क्या बच्चों? एलिवेट करना, मतलब ऊपर, ऊपर की तरफ। इसको हमेशा ध्यान में रखना, एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब क्या होता है? ऊपर। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है, ऊपर की तरफ देख रहा है, तो उसको हम लोग, इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल रहेगा बच्चों, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन कहें। क्लियर बात है? जब ऊपर की तरफ देखना होगा तब, मतलब ऑब्जेक्ट ऊपर है और ऑब्जर्वर नीचे, तो कैसा एंगल, कौन सा एंगल होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। दूसरी बात बच्चों, इसको जस्ट इसका हम उल्टा कर देते हैं। मान लो कि अब ऑब्जर्वर यहां पर है, सपोज कर लीजिए चंपा दीदी है, और चंपा दीदी ऑब्जर्व कर रहे हैं किसको? ओ को, मतलब गजोधर को। हरी बात समझ? तो इस बार चंपा सपोज कर लो कहां पे? छत पे है, ऊपर कोई पॉइंट है, और गजोधर का है नीचे है। तो फिर से यह जो लाइन है, स्ट्रेट लाइन, वह ऑब्जेक्ट्स पोजीशन और ऑब्जर्वर्स पोजीशन को ज्वाइन करा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? लाइन ऑफ साइट। लेकिन इस टाइम जो एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, मान लो ये बीटा एंगल बना, तो इसको हम लोग बोलेंगे बच्चों, बीटा एंगल जो बना इसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन कब होगा? जब नीचे की तरफ देखेगा। एलिवेशन कब होगा? जब ऊपर की तरफ देखेगा। क्लियर बात है? डिप्रेशन कब? जब नीचे की तरफ देखेगा। एलिवेशन कब? जब ऊपर की तरफ देखेगा। 100% आएंगे समझ में? कोई दिक्कत, परेशानी, दुख दर्द नहीं है बच्चों, बस यही समझना था बच्चों। डेफिनेशन लिखवाने की जरूरत आई थिंक नहीं है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट। लेकिन कब? कब? when observer is, when object is above the observer, जब ऑब्जेक्ट कहां पे हो? ऊपर हो, तो एंगल जो बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब ऑब्जेक्ट नीचे हो और ऑब्जर्वर ऊपर हो, तो ये वाला जो एंगल बनेगा बच्चों, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर बात है? समझ में आया है? 100% समझ में आया है? याद भी होना चाहिए बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्टली बोलेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन आपको समझना होगा क्या है। क्वेश्चन में डायरेक्टली बोलेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, को समझना होगा बच्चों कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। क्लियर बात है? यहाँ तक समझ में आया है? तो यही बच्चों इसका मेनली कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है। अब हम लोग आएंगे बच्चों क्वेश्चन पे। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ जो कि आप लोग ध्यान देंगे। अभी तो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं, लेकिन क्या आपको करना है ये समझना हो। देखो करना क्या, ये जो है हाइट एंड डिस्टेंस का जो क्वेश्चन होता है बच्चों, वो है मैगी। क्या है? मैगी। मैगी खाए हैं आप लोग? मैगी क्या होता है? 2 मिनट में बनना। ठीक है, इसको बनाने में बच्चों 2 मिनट का भी टाइम नहीं लगेगा। लेकिन कब? मैगी में क्या रहता है? पहले से कुछ प्रोसेसिंग किया हुआ रहता है। अरे बात समझो, मसाला वगैरह पैकेट में दिया हुआ रहता है। उसी तरह से बच्चों आपको पहले से प्रोसेसिंग इसको करने आना चाहिए। मतलब आपको डायग्राम, आपको फिगर बनाने आना चाहिए, आपको डायग्राम बनाने आना चाहिए। मतलब क्वेश्चंस को पढ़ करके, उसके वर्ड्स को समझ करके, और आपको उसको डायग्राम बनाने आना चाहिए बच्चों। क्लियर बात है? आया है समझ में? 100% पक्की बात। डायग्राम तो आप लोग कोशिश क्या करेंगे कि मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा यहाँ पे, तो आप लोग ये देखेंगे कि हम कैसे क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं, कैसे उसको डायग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं, और ये आइडिया आ गया, ये आर्ट आ गया, फिर आप किसी भी क्वेश्चंस को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो बच्चों। चले हम लोग, ठीक है बच्चों, क्वेश्चंस पे हम लोग आते हैं। देखेंगे बच्चों, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस का, और कहता है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन
ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। सबसे पहली बात क्या है बच्चों, टावर है। एक बार में क्वेश्चंस को पढ़ लेना आराम से। ऐसे देखो, कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अच्छा, टावर के टॉप का ऐसे सोचना है, मन में सोचना है। अच्छा, एक टावर है, टावर का टॉप है और उसका कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब उसको ऑब्जर्व किया जा रहा होगा नीचे से। हाँ, और कह दिया कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। कहां पे पॉइंट है बच्चों, ग्राउंड पे। ग्राउंड के एक पॉइंट से टावर के टॉप को देखा जा रहा है। एक बच्चा नीचे खड़ा है और टावर के टॉप को देख रहा है। टावर का जो मैं ऊपर वाला पॉइंट है, पीक जो उसका है, उसको देख रहा है। विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। जो टावर से कितना दूरी पे खड़ा है बच्चों, बच्चा जो है कितना दूरी पे खड़ा है टावर से, टावर के जो फीट है, मतलब उसका जो रूट है, जो जमीन पे गड़ा हुआ है, वो वहां से 30 मीटर की दूरी पे बच्चों खड़ा है। और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है बच्चों, 30 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। समझते हैं बच्चों, देखो फिगर में कैसे ड्रॉ करेंगे। अब एक बार पढ़ लिए क्वेश्चन को, फिर आएंगे फिगर क्वेश्चन पे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, मतलब एक टावर है, मान लिया बच्चों ये टावर, टावर का एक टॉप हो जाएगा और ये इसका फुट हो जाएगा ग्राउंड पे, ये ग्राउंड पे। कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड के एक पॉइंट से बच्चों, मान लो कि ये पॉइंट ओ है, वो पॉइंट से ऑब्जर्व किया जा रहा है किसको, टॉप ऑफ टावर को। मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ हो गया और ऑब्जर्वर यहाँ। तो ये लाइन ऑफ साइट हो गया हमारा और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चों, 30 डिग्री है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री। और कहता है कि जो बच्चा यहाँ से ऑब्जर्व जो कर रहा है, वो टावर से कितना दूरी पे है, टावर से कितना दूरी पे है बच्चों, ये है 30 मीटर, 30 मीटर के डिस्टेंस पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि हाइट क्या होगा टावर का। हाइट मान लिया हमने बच्चों h, नाम दे दीजिए इसका ओ ए बी, नाम दे दीजिए। तो अब ट्रेंगल ओ ए भी क्या हो गया बच्चों, राइट एंगल ट्रेंगल हो गया। क्या हो गया, राइट एंगल ट्रेंगल। अब देखो कैसे हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का यूज करके, टी रेशियोज का यूज करके बच्चों हम लोग कैसे इसका हाइट पता कर लेंगे। बड़ा प्रैक्टिकल सा क्वेश्चन है, नहीं किसी भी टावर का हाइट पता कर सकते हैं इस तरह से। आप देखिए क्या हो जाएगा बच्चों, ट्रेंगल इन ट्रेंगल ए ओ बी, है ना, ए ओ बी ट्रेंगल। हम लोग क्या करेंगे बच्चों, देखो तो tan थीटा मतलब tan 30 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, tan 30 का वैल्यू, tan 30 ये एंगल है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और ये वाला बेस। परपेंडिकुलर का मतलब h और बेस का मतलब हो जाएगा बच्चों 30। इसको आगे भी आप लिख सकते हैं, लैंग्वेज वगैरह भी लिख सकते हैं, तो हम वहाँ पे उतना ज़्यादा टाइम नहीं इस पर ये करना चाहते हैं। तो tan 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, 1/√3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, h/30। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों h का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 30/√3, या इसी को आप सॉल्व कर सकते हैं आगे, 30/3 इंटू √3, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, 10√3 मीटर। क्लियर बात है, ऐसा पक्की बात आया है समझ में। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बड़ा मजेदार क्वेश्चन बच्चों। पतंग वाला, काइट वाला, तिलंगी वाला, तिलंगी उड़ाए हो ना, देखो हर चीज का यूज है बच्चों। बचपन में अगर पतंग उड़ाए हो उसका भी यहाँ पे यूज है, ठीक है। घर में बताना, देखिए पतंग हम उड़ाए थे ना, जिसके लिए हम इतना मार पिटाए थे। देखिए आज पढ़ना है पतंग के बारे में। और ये सही बात है बच्चों, जो पतंग अगर नहीं उड़ाया होगा, जिसको पतंग के उड़ाने का प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं पता होगा, वो इस क्वेश्चन को गलती कर सकता है। क्या गलती कर सकता है, देखिए समझ। कहता है द स्ट्रिंग ऑफ अ काइट इज 100 मीटर लॉन्ग। एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का मतलब धागा, जिससे बांध करके पतंग हम लोग उड़ाते हैं, उसका लंबाई जो है बच्चों 100 मीटर है। एंड इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। और वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। अब कोई लोग समझ सकता है कि पतंग है तो पतंग तो ऊपर उड़ता है, तो पतंग तो ऐसे उड़ेगा, ये धागा है और ये पतंग जो है वो इस तरह से उड़ेगा। तो ये आप बच्चों पतंग को क्या बना दिया, रॉकेट बना दिया, ठीक है। ये रॉकेट सीधा जाता है, पतंग ऐसे नहीं उड़ता है, ठीक है। पतंग जो उड़ाया होगा वो जानना होगा कि पतंग कैसे उड़ता है। पतंग ऐसे उड़ता है, यहाँ पे पतंग है सपोज करो,
यहाँ पे पतंग ऐसे उड़ता है, ठीक है, उसका धागा इधर आता है, ये रहता है। तो इसका लंबाई कितना है बच्चों, ये 100 मीटर है। जो उड़ाया उसको पता है ना, हाँ, जो नहीं उड़ाया है वो समझ लो। अब घर पे मत जाके बोलने लगना कि हमको पतंग उड़ाने के लिए बोले हुए हैं, हमरो डांट सुनाएगा। कहता द स्ट्रिंग ऑफ अ काइट इज 100 मीटर। ऐसा मास्टर है भाई, पतंग उड़ाने के लिए सिखा रहा है लेकिन A string of kite is 100 मीटर लॉन्ग एंड इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल के साथ बच्चों कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। कहता फाइंड द हाइट ऑफ द काइट। हाँ, यही हाइट पता करना है, कितना हाइट पे पतंग उड़ रहा है। एज्यूमिंग, कहता है बच्चों एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में किसी भी तरह का स्लैक नहीं बच्चों, किसी भी तरह का उसमें फॉल्ट नहीं है, किसी भी तरह का गांठ नहीं है स्ट्रिंग में बच्चों। ये प्योर जो लेंथ का स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का लेंथ है वो 100 मीटर दिया हुआ है। देख बच्चे बड़ा आसानी से बना लेंगे। देखो फिगर बना ली। जो सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है इसमें, फिगर ड्रॉ करना है। सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, इसका डायग्राम बनाना है कैसा होगा। अब अगर ये बना लिए, कोई भी बच्चा आराम से बना सकता है। ये 100 मीटर दिया हुआ है, यहाँ पे एच दिया हुआ है, यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ है। देखो बड़े आसानी से बना सकते हो बच्चों। ट्रेंगल उरेंगल का नाम आप लोग लिखते रहिएगा, हम बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक ना, टाइम उतना काहे के लिए ये करना है। ओ ए बी लिख लीजिए, या काइट है तो इसको के लिख लीजिए, काइट हो गया। तो इस ट्रेंगल में बच्चों ओ के बी ट्रेंगल में आप लोग देखेंगे साइन 60 का जो वैल्यू होगा ये क्या हो जाएगा बच्चों, पी बाई एच परपेंडिकुलर। यहाँ पे परपेंडिकुलर को हम लोग एच माने हैं, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस हो जाएगा ये 100। साइन 60 का वैल्यू क्या हो जाता है बच्चों, √3 हो जाता है। तो एच बाई 100 मतलब एच का जो वैल्यू हो जाएगा बच्चों वो 100√3 मीटर हो जाएगा। तो कितना हाइट पे पतंग उड़ रहा है पता कर लिया। देख रहे हैं ना कैसे एकदम प्रैक्टिकल पता हो रहा है, ऐसे ही समझना है बच्चों। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों थोड़ा दूसरे तरह का क्वेश्चन है वही है ना। एक बहुत पहले एडवर्टाइज आया था, पता नहीं आप लोग को याद होगा कि नहीं, हमारे टाइम में आया था वो, जब हम छोटे थे बच्चे थे तो आया था। उस टाइम बाइक आया करता था, पहले स्प्लेंडर आया करता था, हीरो होंडा स्प्लेंडर। अब हीरो का आता है अलग हो गया, हीरो अलग और होंडा अलग कंपनी हो गई है। तो हीरो होंडा पहले साथ में आया करता था, आज से शायद 10 साल पहले आई थिंक। तो हीरो होंडा का बाइक आया करता था स्प्लेंडर, बड़ा क्रेज़ था उसका रूरल एरियाज़ में, स्ट्रॉन्ग गाड़ी था, अच्छा था वो, कम मेंटेनेंस हो। उसके बाद स्प्लेंडर बहुत अच्छा चला, बहुत बढ़िया चला वो, लोग के नाम मुंह पे ही नाम रहता था स्प्लेंडर स्प्लेंडर स्प्लेंडर। उसके बाद स्प्लेंडर को ही बच्चों थोड़ा मॉडिफाई करके और लाया स्प्लेंडर प्लस, नाम दे दिया स्प्लेंडर और बाद में प्लस दे दिया। तो चूंकि स्प्लेंडर पे बहुत ज़्यादा भरोसा था लोगों को, तो उसी के भरोसे का यूज करके स्प्लेंडर प्लस को एडवर्टाइज़ किया। उसका एक स्टेटमेंट था बच्चों, एक लाइन था, डायलॉग था, भरोसा वही अंदाज नया। ठीक है, भरोसा वही है और अंदाज नया है, तो वही चीज़ है, भरोसा वही है और अंदाज नया, नया टाइप का क्वेश्चन है ये, लेकिन बनेगा वही, उसी कॉन्सेप्ट से बनेगा। देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और बच्चों एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ, हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों, बड़ा अच्छा बढ़िया क्वेश्चन बनाया हुआ है। आप लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन जरूर बनाएं, और किसी भी बुक का बनाएं, नो डाउट, प्रॉब्लम हो पूछें, लेकिन एनसीईआरटी को छोड़े नहीं, उसको जरूर बनाएंगे आप लोग। चलिए आइए क्वेश्चन पे। कहता है एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, एक ऑब्जर्वर है बच्चों, मान लीजिए गजोधर है, यहाँ पे गजोधर का जो लंबाई है ये है 1.5 मीटर, ठीक है। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर। अच्छा एक टावर है, एक टावर है, इससे गजोधर जो है वो 28.5 मीटर अवे है, दूरी पे खड़ा है। ऐसे फिगर बनाएंगे बच्चों, समझ में आ रहा है ना। हाँ देखो ध्यान दो यहाँ पे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम हर आई। अच्छा हर कह दिया तो गजोधर कैसे हो सकता है, फिर चंपा मान लो इसको, लो बाल बढ़ा दिए, चंपा बन गई है, हर का दिया बच्चों, ठीक है। फ्रॉम हर आई, अच्छा आंख कहाँ होता है बच्चों, पैर में, ऊपर ही ना होगा, मतलब
आई से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कह रहा है, समझो इसको। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम हर आई, आई आंख से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, तो यहां से ना देखेगी कि यहां से पैरवा से देखेगी, ठीक है। तो यहां से बोलो कि बाकी का ऑब्जर्वर में आंख नहीं था, अरे था भाई, लेकिन वहां पे हाइट थोड़ी दिया हुआ था, तो हम लोग इसको नहीं मान रहे थे, नेग्लिजिबल लेके चल रहे थे, यहीं से देख रहा था। तो बोलो इसका मतलब ये कभी नहीं है कि वो पैर से देख रहा था बाकी ऑब्जर्वर, आ रहा है समझ में। तो जब कंसीडर करने के लिए कहेगा तो कंसीडर करेंगे, हाइट लेंगे, नहीं कहेगा तो नहीं लेंगे, क्या दिक्कत है। अच्छा ठीक, 45 डिग्री है बच्चों। तो ये हो गया आपका लाइन ऑफ साइट, और लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, और इनके बीच का जो एंगल है बच्चों वो है 45 डिग्री। ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला भी जो डिस्टेंस होगा ये 28.5 मीटर है, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा 28.5 मीटर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है बच्चों। मान लो ये O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। तो A से B तक का जो डिस्टेंस है बच्चों इसको मान लो स्मॉल h, और A से C तक का जो डिस्टेंस है इसको मान लो बच्चों कैपिटल H। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, कोनो दिक्कत तो नहीं है ना। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, टावर का हाइट, तो टावर यहां से शुरू हुआ है, यहाँ बेस है टावर का, यहाँ फुट है उसका, तो यहां से यहां तक का हाइट आपको बताना है, मतलब AC आपको बताना है कि AC का लेंथ कितना होगा। क्लियर बात, फिगर बन गया। मुझे पूरा भरोसा है बच्चों कि आप लोग सब लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, ट्रेंगल इन ट्रेंगल ओ ए बी ट्रेंगल में हम लोग चलते हैं बच्चों, राइट एंगल ट्रेंगल होगा ये, और इसमें आप देखिए बड़े आसानी से tan थीटा मतलब tan 45 का जो वैल्यू हो जाएगा बच्चों वो कितना हो जाएगा tan 45 p/b, मतलब अ स्मॉल h बाई OB का मतलब 28.5 बेस हो जाएगा 28.5, tan 45 का वैल्यू हो जाएगा 1, तो h डिवाइडेड बाई 28.5, तो h का वैल्यू जो हो जाएगा 28.5 मीटर। कोई दिक्कत है तो बताओ हमको, h का वैल्यू आ गया। और BC का जो वैल्यू होगा बच्चों, BC का जो वैल्यू होगा कितना होगा 1.5 मीटर होगा, ये 1.5 मीटर हो जाएगा। इसके सामने ये वाला बिल्कुल ठक 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 1.5 मीटर 1.5 मीटर। तो जो टोटल AC होगा H बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, H प्लस BC, मतलब 28.5 प्लस का 1.5 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों 30 मीटर। अरे बन गया, तो हाइट क्या आ गया टावर का 30 मीटर आ गया। देखो कोई समझने में समस्या है तो बच्चों इसको नोट कीजिए, आप लोग बनाइए और फिर हम लोग चलते हैं आगे। देखो बच्चों एक नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन, ये हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके बाद फिर मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दूंगा सॉल्व करने के लिए, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखो बच्चों कहता है एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 4 मीटर। देखो एक पोल है, ऐसे बच्चों डायग्राम बनाते चलेंगे। हमने पहले भी आपको बताया कि डायग्राम बनाना ही क्या है, इसका मुख्य काम है। तो इसका जो हाइट है बच्चों कितना है 4 मीटर हाइट है, किसका, इस टावर का, पोल है, सॉरी टावर नहीं, ये पोल है, इलेक्ट्रिक पोल है, इलेक्ट्रिसिटी वायर इससे होकर के जाती है, उसको सपोर्ट करता है, ये कंधा देता है, 4 मीटर है। ही नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। अच्छा, पोल पे फॉल्ट कहाँ पे है बच्चों, टॉप से, पोल के टॉप से 1.3 मीटर नीचे, 1.3 मीटर 1.3 मीटर नीचे है, मतलब यहाँ पर कहीं पे प्रॉब्लम है, फॉल्ट है, या फिर यहाँ तक उसको पहुँचना है, ताकि यहाँ पर पहुँच करके और थोड़ा यहाँ तक पहुँच जाएगा तो क्या होगा, सीढ़ी से यहाँ पे पहुँचेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे खड़ा रहेगा, तो सपोज कर लो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ पे सॉल्व करना, मतलब यहाँ तक पहुँच जाएगा वो, तो उसका काम हो जाएगा, प्रॉब्लम चाहे कहीं पर भी हो, उसके अकॉर्डिंग इसको यहाँ तक पहुँचना है, ठीक, राइट। कहता है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर, लैडर मतलब सीढ़ी, सीढ़ी का क्या लेंथ हो, so that he should use which inclined at an angle of 60 डिग्री। अच्छा, लैडर जो है बच्चों, सीढ़ी जो है वो कुछ इस तरह से लगे रहना चाहिए, नहीं बिल्कुल खड़ा लगा दोगे तो हो पाएगा। इसका भी देखो प्रैक्टिकल लाइफ में यूज आ गया, आप लोग घर में सीढ़ी उड़ी लगा रहे होंगे या देखे होंगे कभी लगाते हुए, चढ़ते हुए। तो ये एंगल क्या है बच्चों 60 डिग्री है, हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल बना रहा है, जो लैडर है सीढ़ी है। तो कहता है इसका लेंथ, सीढ़ी का लेंथ कितना होना चाहिए बच्चों, ये पूछ रहा है। देखो सिंपल सी बात है,
ये अगर 1.3 है, ये पूरा 4 मीटर है, तो ये वाला नहीं आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों, ये जो हाइट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 1.3, तो ये हो जाएगा 2.7 बच्चों। तो ये आ गया 2.7 मीटर। इसका नाम दे दिए, देखो ये ओ दे दिया, इसका नाम ए दे दिया और इसका नाम बी दे दिया। ठीक है बच्चे, देखो आपको ये पता करना है, ये ओ ए पता करना है। तो देखो तो इन ट्रेंगल ओ ए बी साइन थीटा, मतलब साइन 60 इजिकल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, P बाई एच, मतलब 2.7 बाई एच, मतलब क्या हो जाएगा ओ ए हो जाएगा। तो ओ ए इजिकल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, 2.7 डिवाइडेड बाई साइन 60, मतलब क्या हो जाएगा 2.7 डिवाइडेड बाई साइन 60 का वैल्यू √3/2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा बच्चों 2.7 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √3। क्लियर बात है, आया है समझ में? बच्चे एक और क्वेश्चन हम लोग लिए थे शायद फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन, थोड़ा सा मुझे याद आ रहा है, आप लोग देख लेना एक बार, करेक्ट कर लेना। साइन 60 का वैल्यू मुझे लगता है कि गलती से मिस्टेक हो गया, वहाँ पे √3 हमने लिख दिया है क्या। साइन 60 का वैल्यू आप लोग चेक कर लेना, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होगा। मुझे हल्का हल्का ऐसा लग रहा है कि वो tan 60 के को समझ करके हम लिख दिए ऐसा, आप लोग थोड़ा मिला लेना, ठीक है, हो सकता है ऐसा। अगर √3/2 लिखा हुआ है तो सही है एज इट इज, अगर √3 लिखा हुआ है बच्चों, तो अगर साइन 60 से हमने बनाया है, मुझे याद नहीं आ रहा है साइन 60 से हमने बनाया या tan 60 से बनाया है। tan 60 है तब तो सही है, अगर साइन 60 से बनाया है तो साइन 60 का वैल्यू √3/2 हो जाएगा। वहाँ पे आप लोग करेक्ट कर लेना, सुधार कर लेना, मैंने ध्यान नहीं दिया वहाँ। तो देखिए ओ ए का जो वैल्यू है बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओ ए का जो वैल्यू है 2.7 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 5.4 बाई √3, ये क्या हो जाएगा बच्चों 5.4 इंटू √3/3, तो ये हो जाएगा बच्चों 1.8 इंटू √3 मीटर। ठीक है, इसको आप फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये ओ ए क्या हो गया, सीढ़ी का लेंथ आ गया, यही लेंथ तो पूछ रहा था। तो इसमें मेनली क्या है बच्चों, जैसा हमने स्टार्टिंग में बताया, मेन क्या काम है इसमें, डायग्राम बनाना है, मेन क्या है फिगर ड्रॉ करना है। वो अगर आ गया तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको सॉल्व करने के लिए, उसको सॉल्व करके आप लोग आंसर बताएंगे, नोट कीजिए इसको। देखो बच्चे, ये आपके लिए क्वेश्चन है, कहता है ध्यान देंगे यहाँ पे, अ ट्री 12 मीटर हाइट, ट्री का हाइट, ट्री है, फिगर बना दे क्या फिगर बना देंगे तो बन ही जाएगा, आप लोग को बनाना है। मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन को। ट्री जो है 12 मीटर हाइट है, 12 मीटर ऊंचा है वो। अब इज ब्रोकन बाय द विंड, हवा बहती है और वो टूट जाता है इन सच ए वे दैट इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड, इस तरह से टूटता है बच्चों कि आधा से या कहीं पर से वो डाली टूटता है, या उसका जो तना है स्टिम जो टूटता है और टूट करके जमीन पे गिरता है। वो बिल्कुल पूरी तरह से नहीं टूट जाता है ना, वो बेंड हो जाता है, टूट जाता है, टूट कर टन वो जो स्टीम जो है इस तरह से, अगर पेड़ है बच्चों तो इस तरह से क्या होता है, ये यहाँ से टूटता है, टूट करके यहाँ पे आ जाता है और जमीन को टच करता है। मैं फिगर नहीं बनाऊंगा, तुम लोग बहुत होशियार हो, काम करवा लोगे हमसे। इस तरह से टच करता है, मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द ग्राउंड, और ग्राउंड से 60 डिग्री का एंगल बनाता है। एट व्हाट हाइट फ्रॉम द बॉटम द ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड, कितना हाइट पे, ग्राउंड से कितना हाइट पे पेड़ जो है वो टूटा है और टूट करके जा करके ऐसे बेंड हुआ है। क्लियर बात है, जल्दी से बना करके मुझे आंसर बताओ। मिलते हैं बच्चों हम लोग अगले वीडियो में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ, तब तक आप लोग पढ़ते रहें, नोट्स बनाते रहें, क्वेश्चन सॉल्व करते रहो बच्चों। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट। ओके, थैंक यू।